हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का जो 4 नंबर है वो फिक्स करा देगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर पत्र लेखन पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका जो पत्र लेखन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना कैसे है। ठीक है, अगर आपने लिखना समझ लिया तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, और आपको ये भी बता देंगे कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसका मतलब है इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो पत्र लेखन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अगर मैं आपको जैसा बताऊंगा आपने ऐसे लिखा बोर्ड एग्जाम में तो फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको पत्र लेखन में ध्यान में रखना है। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है और कुछ ऐसे न्यू पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको बताएंगे बहुत सारे लोग कि ऐसे लिखो, ये करो, वो करो, बट वो बिल्कुल सही से नहीं बताएंगे। ठीक है, ये अगर आपने देख लिया तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, एंड आपको कैसे शुरुआत करना है, किस साइड से पत्र लेखन लिखा जाता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा कंफ्यूजन आज आपका क्लियर हो जाएगा पत्र लेखन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पत्र लेखन है वह है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र। देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, मतलब अपने प्रिंसिपल को, और स्कूल से रिलेटेड पत्र बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट लिखते हैं ना, तो स्टूडेंट लिखते हैं तो इसलिए स्कूल से रिलेटेड जो पत्र होता है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, रिपीटेड जिसे कहते हैं। तो इस टाइप का पत्र लेखन इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, और तैयार मैं अभी आपको करा दूंगा कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा एक भी नंबर। कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। अगर आपको नहीं आता तो भी आप लिख कर आओगे, ऐसी ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ। देखो, दूसरा जो पत्र लेखन तैयार करना है वो है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू। ठीक है, जब ज्यादा गंदगी होती है तो डेंगू हुआ, बुखार हुआ, लोग बीमार ज्यादा होते हैं। तो अपने क्षेत्र में क्या है, व्याप्त जो गंदगी है, गंदगी के कारण जो डेंगू या मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। तो इसको आपको, आप जैसे गंदगी बहुत ज्यादा व्याप्त है तो एक पत्र में लिखो कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है, कृपया इसको दूर करने के लिए कोई ना कोई सुझाव दीजिए, या फिर किसी को साफ करने के लिए भेजिए। ऐसे आप बनाकर लिख सकते हो, डोंट वरी। बट ऊपर के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सही लिखना होता है, तो वो चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बता दे कि जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जो आएगा वो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा आप लोग ये जो बता रहे हैं इसको फटाक से तैयार कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो अभी मैं आपको तैयार करा दूंगा। ये सारे पत्र लेखन ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, और अच्छे से इन सबको तैयार करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो याद रखना तीसरा नंबर जो हमारा है वो है बिजली समस्या। देखो, बहुत सारी बिजली समस्या होती है। ठीक है, तो बिजली समस्या के लिए पत्र लेखन, जैसे अगर आंधी चलता है तो बिजली खराब हो जाती है, तो अगर आपको उसको सही कराना है तो एक पत्र लिखो। पत्र जो होता है वो एग्जैक्टली कुछ दिन में, एक दिन में, या फिर कभी कभी 1-2 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो चीज अगर आप लिख दोगे तो वो आपका हो जाएगा, डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पत्र लेखन, पहले तो केवल पत्र से ही काम होता था। कोई भी चीज अगर आपको भेजना है तो पत्र के द्वारा, कोई भी संदेश भेजना है तो पत्र के द्वारा। ऐसा नहीं था कि ऐसे नंबर डालो और कॉल करो, फटाक से सारी मैटर बता दो, ऐसा नहीं होता था। पहले पत्र ही चलता था। ठीक है, पूछ लेना अपने किसी भी बड़े लोग से, यानी कि अपने पापा, दादा, आंटी, किसी से भी, देखो तो वो बताएंगे। तो बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखो। अपने जिले के जो बिजली विभाग है उसका शिकायती पत्र लिखना है ताकि वो बिजली सही हो सके और हमारा काम आगे बढ़ सके। तो समझ में आया, ये तीनों पत्र आपको समझ में आ गए।
बोर्ड एग्जाम में आए लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना है। और ऐसे बताएंगे कि अभी आप लिख कर आओगे और कहोगे सर ये सब तो आसान है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। अगला है 4 नंबर, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, कि आपके मित्र के पिता जो है सीमा पर शहीद हो गए हैं। आपके मित्र जो हैं उनके पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। तो अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कीजिए और एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये 4 पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है, ज्यादा नहीं है, केवल आपको 4 पत्र लेखन। अभी आप इसको नोट कर लो, कहीं आप एक पेज में या फिर एक अपनी नोट्स में या फिर एक कॉपी में, जो आपकी हिंदी की कॉपी है उसमें आप ये चारों नोट कर लेना और पेपर देकर आना और बताना कि यही आया कि नहीं। यही आएगा, चारों में से आपका एक ना एक आएगा, क्योंकि ये वेब पत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो ये 4 पत्र लेखन आप नोट कर लो कहीं भी, और इसको आप लोग पढ़ते रहना, तैयार करते रहो, ताकि आपका पत्र लेखन का एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, एग्जामिनर चेक करे तो उसको लगे कि हाँ ये सही है। तो ये आप 4 पहले कंप्लीट कर लो, इसको लिख लो कहीं भी। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे लिखना है पत्र लेखन। तो ये चारों आप तैयार कर लो। पहला है शुल्क मुक्ति पर, दूसरा है अपनी क्षेत्र में जो व्याप्त गंदगी है उसके कारण, तीसरा है बिजली विभाग, और चौथा है मित्र के पिता जो है सीमा पर शहीद हो गए। इन 4 पर आपको पत्र लेखन तैयार करना है। ज्यादा है भी नहीं आपके बुक में ज्यादा नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये 4 तैयार कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने वेरी इंपॉर्टेंट तो बता दिया, चलो ठीक है, आगे आप लिखना तो समझाओ कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तैयार करने से कुछ नहीं होगा, लिखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। आपके पास कितना भी जानकारी हो, बट अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखा नहीं है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा उतना अच्छा। तो लिखने का तरीका भी समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से एक पत्र को पकड़ते हैं और उसको हम आपको समझाते हैं। तो देखो, ये आपको तैयार करना, धीरे धीरे मैं आपको सारा पत्र समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला हम लोग पत्र देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी दी जाएगी। सबसे पहले मैंने तो इसको नोट कर दिया है। ठीक है, और आपको वहां जो है ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। एंड आपको ये जो है क्वेश्चन नोट नहीं करना है, ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है 5 6 7 8 1 2 3 जो भी है लिख दो। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना। देखो, मैं कई बार बता चुका हूं, बताने की चीज नहीं है, बट आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं। प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से अच्छे से, और आपका 5 है मान लो, और नीचे अंडरलाइन करना ब्लैक स्केच से, बस ऐसा डाल देना और फिर आप लिखना शुरू कर देना। अब लिखना कैसे है? शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप यहां डालो माय डियर स्टूडेंट, सेवा में। ध्यान रखो, सेवा में, फिर यहां कॉमा लगाना, कॉमा जरूर लगाना। ठीक है, ताकि आपका पत्र जो है वो सबसे अच्छा दिखे, कॉमा लगा देना। ठीक है, सेवा में श्रीमान, इसी के सामने ही। ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य, हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं ना, तो डाल दो भैया प्रधानाचार्य जी को, प्रधानाचार्य। ठीक है, एंड प्रधानाचार्य के बाद जैसे आपके स्कूल का जो नाम है, लाइक मैं लिख रहा हूं जवाहर इंटर कॉलेज। ठीक है, जवाहर इंटर कॉलेज, यहां भी आपको कॉमा ही लगाना है। आपका पता डाल देना, जैसे आप लोगों का पता, आप लोगों का जनकपुरी। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इतना लिखने के बाद आपको क्या डालना है? विषय। ठीक है, विषय डालने के लिए आप थोड़ा इधर भी लिख सकते हो, थोड़ा सा साइड में, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और अच्छा दिखे। और हाँ, विषय आप लोग ब्लैक से लिखना, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट रहे और एग्जामिनर जब देखे तो आपको फुल मार्क्स दे। अब ये हम लोग किस विषय पर बात कर रहे हैं, किस विषय पर हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, तो सभी को पता है शुल्क मुक्ति पर। ठीक है, तो यहां हेडिंग डालो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है,
तो ये हमारा है शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र, ठीक है। शुल्क मुक्ति मतलब शुल्क को माफ करने के लिए उस पर प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों का लगभग हर एक पत्र में होता है। कहीं श्रीमान प्रधानाचार्य होगा तो कहीं पर कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप लोग पॉइंट को पकड़ो ताकि आप लोगों को लेटर राइटिंग थोड़ा सा, पत्र लेखन थोड़ा सा आसान लगे। अब इसके बाद आप लिखो मान्यवर महोदय लिखने के बाद यहाँ, ठीक है, इसके सामने ही लिखना, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए, मान्यवर महोदय, मान्यवर महोदय, फिर यहाँ कॉमा लगाओ और फिर जो भी आप लिखना चाहते हो उसको लिख दो अच्छे से, ठीक है। मान्यवर महोदय, अब इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग यहाँ लिखो शबनीय निवेदन है। अब ये थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा ही, ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। शबनीय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय, ठीक है, मतलब अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो ना, प्रिंसिपल को, तो मैं आपके विद्यालय, ठीक है, मैं आपके विद्यालय का किस क्लास का, जो भी क्लास है आपका, कक्षा 10, कक्षा 12, जो भी है, कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। इतना लिखने के बाद अब जो मतलब आप इसके बारे में लिखो ना, आप अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति पर लिख रहे हो तो लिखो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी अपने छोटे, ठीक है, इनका एक छोटा सा व्यवसाय है, तो अपने छोटे से व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है उनका जो व्यापार होता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, तो छोटा सा व्यवसाय द्वारा क्या किए हैं कि बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनकी अर्निंग बहुत कम है, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना लिखने के बाद इतनी महंगाई के कारण, देखो बहुत ज़्यादा महंगाई है तो इसमें थोड़ा सा खर्चा चलाना मुश्किल है, तो ऐसे आप बना के लिख दो, ठीक है। इतनी महंगाई के कारण, इतनी महंगाई के कारण क्या करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है क्योंकि इतना बड़ा परिवार को चलाना फिर थोड़ी सी कठिनाई का है, और उनके पिताजी का कोई बहुत बड़ा व्यवसाय भी नहीं है, तो अब इसके कारण उनको पढ़ना है, ठीक है, बच्चे को पढ़ना भी है और बहुत ज़्यादा कठिनाई भी है, तो इसलिए क्या करो, इनकी शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तो घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है, ठीक है, घर पर कुछ सामानों का भी काम लगता है, ठीक है, जो सामान होते हैं, अपना जो समस्या है उसको लिख दो, ठीक है, ताकि आपको मिल सके, वरना ऐसे नहीं मिलता है आपको शुल्क मुक्ति। तो और मेरे 4 भाई भी हैं, ठीक है, जैसे आप बना के लिख दो, कितना भी लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड बहन विभिन्न, ठीक है, विभिन्न यानी कि कई सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ बट उनको भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको आपके साथ लिख कर समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। पढ़ रहे हैं, अब उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, खर्चा लगता है।
अब इतना अगर आपने लिख दिया तो अब आप थोड़ा सा और लिखो, ठीक है, फिर आप का ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ एंड कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दो मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और प्रायः प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप डायरेक्टली लिखो अतः आपसे निवेदन है कि मुझे स्कूल शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। तो इस पेज में आएगा नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा अगले पेज में लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप अगले पेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां डायरेक्टली लिख दो अतः आपसे निवेदन है, ठीक है, निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दो। ठीक है, जिससे मैं पढ़ सकूं और अपना फ्यूचर यानी कि भविष्य बना सकूं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है बट इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बना सकूं अभिभावक आपके अत्यंत आभारी हैं, आभारी रहेंगे, ठीक है, रहेंगे। ये हो गया हमारा पत्र। और लास्ट में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, इधर साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड है ना, राइट साइड। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप लिखो जो भी आपका नाम है, हम अपना नाम लिख देते हैं श्रवण गोस्वामी। आप अपना नाम लिखना, दिनांक डाल देना, नाम लिखना या ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और कक्षा 10, बस इस तरह से आपको पत्र को लिखना है, ठीक है। मैंने एक पत्र बता दिया है और आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और ये मैंने बता दिया और प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह से अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर एक पेज में ना है दूसरे पेज में लिखना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसा ही और भी वीडियो लाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी प्रॉपर चलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।